को शाप दे दिया, पर्वत तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जाएगा। हरे कृष्णा। तो आज हम गोवर्धन लीला के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे श्री गोवर्धन का प्राकट्य हुआ भारतवर्ष के अंदर और कैसे ब्रजमंडल के अंदर वो पधारे। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया था। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाई। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन के पश्चात उन महान पर्वतों ने उसकी स्तुति प्रारंभ की। तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोलोक धाम में, जहाँ दिव्य गांवों का समुदाय निवास करता है, तुम ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय तुम ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। तुम गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। तो इस प्रकार से सभी देवता गोवर्धन की एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य से भी भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। उन महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा। मुनिवर पुलत्स्य के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप गए और द्रोणाचल ने उनका पूजन, स्वागत और सत्कार किया। इसके बाद पुलत्स्य द्रोण पर्वत से बोले, द्रोण तुम पर्वतों के स्वामी हो, समस्त देवता तुम्हारा सादर नमस्कार करते हैं, तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान विश्वनाथ की महानगरी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जहाँ गंगा नदी प्रवाहमान है, मैं वही तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा। जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है, लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। पुलत्स्य जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विहल हुए द्रोण पर्वत के नेत्रों से आंसू बहने लगे। द्रोणाचल ने पुलत्स्य मुनि से कहा, महामुने, मैं पुत्र स्नेह से व्याकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, तथापि आपके शाप से भयभीत होकर मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। फिर द्रोणाचल पुत्र से बोले, बेटा गोवर्धन, तुम मुनि के साथ कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म तथा ज्ञान योग द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? पुलत्स्य बोले, बेटा तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुख पूर्वक चले चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही ढोए चलूंगा। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, बाकी भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूंगा। पुलत्स्य बोले, मैं इस शालमली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तो मैं कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। तदनंतर मैं महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ और उस समय द्रोण पर्वत के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलत्स्य मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और ब्रजमंडल में आ पहुंचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा, यह ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला और किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यह ब्रज भूमि और यह यमुना नदी गोलोक से आई है। श्री राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण का भी यहाँ शुभागमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृतकृत हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। उस समय मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही हुई बातें स्मरण नहीं रही। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रजमंडल में रख दिया। भार से पीड़ित तो वे थे ही, लघु शंका से निवृत्त होने के लिए चले गए। शौच क्रिया करके जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलत्स्य ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने कारण जब वह दोनों हाथ से नहीं उठा, तब महामुनि पुलत्स्य ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का उपक्रम किया।
मुनि ने स्नेह पूर्वक आधारवाणी के द्वारा द्रोणानंदन गिरिराज को उठाने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु वह एक अंगुल भी टस से मस न हुआ। तब पुलत्स्य से मुनि बोले, गिरिश्रेष्ठ चलो चलो, भार अधिक ना बढ़ाओ। मैं जान गया हूँ तुम रूठे हुए हो, शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है। गोवर्धन बोले, मुने इसमें मेरा दोष नहीं है, आपने ही मुझे यह स्थापित किया है, अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अपनी प्रतिज्ञा मैंने पहले से ही प्रकट कर दी थी। यह उत्तर सुनकर मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी, उनके ओष्ठ फड़कने लगे। अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र को शाप दे दिया, पर्वत तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जाएगा। इस प्रकार शाप देकर पुलत्स्य मुनि काशी चले गए। उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता जा रहा है। जब तक भागीरथी, गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कली का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र है, रुचिकर और अद्भुत है। मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। यह उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस प्रकार से श्री गिरिराज गोवर्धन ब्रजमंडल में प्रवेश कर गए और ब्रजमंडल में ही सदा के लिए स्थापित हो गए। श्री गोवर्धन की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा।